गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। आज मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। हालांकि पहले से हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं, आज क्लास 3 चलेगी, जिसमें आपके क्लास 3 में सीखने के सिद्धांत चल रहे हैं। पावलोव का सिद्धांत मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो पावलोव का सिद्धांत है ये लगभग हम लास्ट में पहुंच चुके थे, या इसे हम कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो UCS, CS, UCR पिछली कक्षा में, और CR। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जो लास्ट वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा उसमें कि आपका UCS क्या है। तो ध्यान रखिएगा, UCS भोजन है। फिर दोबारा एक बार रिवीजन हल्का सा पूछ लेते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत UCS किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो UCS क्या है? उसमें हमारा भोजन है। भोजन मीन्स उद्दीपन। ऐसे ही CS क्या है? तो CS हमारी घंटी की आवाज़। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन, ये आपके पेपर में यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। UCR क्या है? अनुक्रिया यानी कि लार का गिरना। CR क्या है? ये भी अनुक्रिया है, यानी कि ये भी आपके लार का गिरना ही है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी हैं पावलोव के, जो रह गए थे, पावलोव को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। पावलोव के सिद्धांत को, उसमें हमारा आपका आता है सबसे पहले शरीर शास्त्री का सिद्धांत। शरीर शास्त्री का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन आता है कि पावलोव के अन्य नाम बताइए, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम बताइए। तो जिसमें सबसे पहले आपका आता है शरीर शास्त्री का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें आपका आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें आपका आ गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। थर्ड इसमें आपका आ गया क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें आपका आ गया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो कई बार अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इन्हें समझ भी लेंगे। एक इसमें आता है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले इसमें आपका आ गया शरीर शास्त्री का सिद्धांत। फिर इसमें आ गया आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, प्रत्यावर्धन का सिद्धांत, और आपका आ गया अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट और लास्ट इसमें आपका एक है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पावलोव के सिद्धांत को इन अन्य नामों से भी
जाना जाता है। तो पेपर में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। पावलोव के सिद्धांत से संबंधित ही कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जिन्हें हम कहेंगे अनुबंधन के सिद्धांत। ये इसी के सिद्धांत से संबंधित है और इन सिद्धांतों से संबंधित अधिकतर यूपी टेट और सी टेट में आपका प्रश्न और सुपर टेट में भी आपका प्रश्न या क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे नंबर 1 आपका आता है उत्तेजन। ये उत्तेजन क्या है? वैसे तो उत्तेजना एक्साइटमेंट होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि जो भी अनुक्रिया हम किसी वस्तु को देखकर करते हैं, यदि वह वस्तु हमारे सामने नहीं है तो उस वस्तु के बिना भी हम वही अनुक्रिया को बार बार दोहराते हैं। तो उत्तेजन के सिद्धांत के अंतर्गत भी आपको वही चीज़ बताई गई है कि जब किसी उद्दीपन के साथ, उद्दीपन यानी कि भोजन या कोई भी वस्तु हो सकती है, उद्दीपन के साथ कोई एक प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो उस उद्दीपन के साथ हम वही अनुक्रिया करना सीख लेते हैं। जैसे यदि हमें कोई डेली या किसी बात पे हमें बार बार डांट या पिटाई या कुछ भी चीज़ें होती रही, या हमें कोई अच्छा काम करने पर चॉकलेट मिलती रहे, तो जब भी हम अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या इच्छा होगी कि हमें चॉकलेट मिलेगी। या कोई हमने गलत कार्य किया है तो हमारे समझ में क्या आ जाएगा कि हमारी पिटाई भी या हमें डांट भी लग सकती है। तो एक ही उद्दीपक के साथ बार बार वही क्रिया होने से हम उसी उद्दीपन के साथ में वैसी ही अनुक्रिया करने लगते हैं, उसको हम उत्तेजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है जो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट में से अधिकतर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण बहुत सामान्य सा शब्द है, अधिकतर बोले जाने वाला, अधिकतर समझे जाने वाला। सामान्यीकरण है क्या? सामान्यीकरण जिसे हम इंग्लिश में जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी ऐसी कार्य या ऐसी वस्तु जो हमारे काम को आसान कर देती है या सभी जगह पर हमारे लिए वो इजी हो जाती है, या हम उस कार्य को बहुत आराम से करना सीख जाते हैं, उस कार्य को हम सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने घर पे क्या सीखा कि स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, टीवी जल जाएगा, पंखा चल जाएगा, सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। अब हम कहीं पर भी जाएंगे, जैसे हम स्विच देखेंगे, अगर हमें गर्मी लग रही है, स्विच देखेंगे, हम क्या करेंगे, उसको ऑन करना शुरू कर देंगे। हमें पता है स्विच ऑन करने से पंखा चल जाता है या टीवी चल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्रियाएं जो हमने करनी सीख ली हैं, यही हमारी क्या कहलाती हैं? सामान्यीकरण कहलाती है। अब सामान्यीकरण भी अकॉर्डिंग टू पावलोव 2 प्रकार का होता है। इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है। हालांकि इसको हम एक ही स्थान पर भी सीख सकते हैं, लेकिन एक इसमें आपका आता है उद्दीपन सामान्यीकरण, और दूसरा इसमें आपका आता है अनुक्रिया सामान्यीकरण। और कई बार आप इस वर्ड को एक ही स्थान पर लिखा हुआ देखेंगे, उसे कहेंगे हम उद्दीपन अनुक्रिया, एक ही साथ लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन जब आपका पेपर आता है, सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, जब आपका पेपर आता है तो उस पेपर में इन दोनों शब्दों को, उद्दीपन और अनुक्रिया को, ऑप्शन में अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। हमने तो क्या शब्द पढ़ा था? उद्दीपन अनुक्रिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दिया उद्दीपन और दूसरा अनुक्रिया। अब हम इसके पावलोव के सिद्धांत से देखें तो पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन क्या था? भोजन। अगर हम रटने वाली चीज़ देखें
तो पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन क्या था? भोजन, और अनुक्रिया क्या थी? लार का गिरना। ये तो हो गई वो चीज़ जो हमने पावलोव के सिद्धांत को रट लिया तो हमें पता है उद्दीपन क्या है? भोजन, अनुक्रिया क्या है? लार का गिरना। लेकिन हमें इसे रटना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि जब आपका सीटेट में क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर आता है, लेकिन वो किस पर आता है? अंडरस्टैंडिंग पर संबंधित। वो आपसे ये नहीं कहेगा भोजन क्या है इसमें, लार क्या है इसमें, उद्दीपन क्या है। भाई उद्दीपन वह है जब किसी वस्तु, कोई वस्तु के प्रति जब क्रिया बढ़ जाती है, लेकिन उस क्रिया पर जो प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारी अनुक्रिया है। जैसे अगर हम कहें लाल गाय, लाल साड़ी, लाल चूड़ी या लाल कुछ भी, और कुछ भी हो सकता है, और क्वेश्चन उसमें क्या होगा कि इसमें जो ये लाल शब्द है यानी कि रेड कलर, यह क्या है? सामान्य उद्दीपन या उद्दीपन सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, क्या है ये? लाल। तो लाल जो है यहाँ पर उद्दीपन है, क्योंकि वो एक ही वस्तु है, एक ही कलर है, उस कलर के प्रति अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं। जो क्रियाएं होंगी, यदि कहें लाल गाय को देखकर या लाल साड़ी को देखकर, या कोई भी लाल वस्तु को देखकर बच्चा डर जाता है, तो बच्चे का डरना, अब क्वेश्चन बनता है इसी में से, बच्चा डर जाता है लाल चीज़ को देखकर, तो वो बच्चे का डरना क्या है? अब वहाँ पर डरना क्या होगा? क्योंकि डरना क्या है? एक अनुक्रिया है, किसी वस्तु को देखकर हुई है वो डरना, किसी चीज़ को देखकर हुई है वो डरना, जो हमारी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर अनुक्रिया होगी। लेकिन वो वस्तु हमारी क्या होगी? उद्दीपन होगी। जैसे कुछ समय पहले अभी आपने एक चलन में सुना होगा कि कोई है जो चोटी काट रहा है, चोटी काटने वाला प्रकरण आपने सुना होगा, तो कुछ लोगों ने क्या करा? अपना आप भी चोटी काट ली। तो जो चोटी है वो हमारा उद्दीपन है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा डर है या हमने जूड़ा बनाना शुरू कर दिया, वो हमारी अनुक्रिया है। तो ये जो चीज़ें हैं किसी चीज़ के प्रति, ये उद्दीपन अनुक्रियाएं कहलाती हैं। या कभी कभी आप, आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में कोई भी बात हो तुरंत हमें पता चल जाती है, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और भी जाने कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी से जानकारी हो जाती है। तो अगर एक मैसेज आपके पास में आता है कि कुछ महिलाएं जो लाल साड़ी पहने हुए हैं, एक महिला है, दो पुरुष हैं वो भी लाल शर्ट पहने हैं, जो महिला है वो भी लाल शर्ट पहने है, और वो मिलकर बच्चों को चुराते हैं। किसी कारण से ऐसा होता है कि आजकल जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी थीम होती है कलर, और वहाँ पर थीम क्या हुई है? रेड कलर। तो आपने देखा कुछ महिलाएं रेड साड़ी पहन के जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि आप जा रहे हैं तो उस बच्चे को, आपको मालूम नहीं कि वो चुराएगा या नहीं चुराएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को पीछे की तरफ छुपा लेंगे। इट मीन्स क्या है? आपने उस लाल कलर के प्रति वो उद्दीपन जो था अनुक्रिया करी, यानी कि डर गए। क्लियर है? तो कई बार लाल साड़ी वाली महिला के नाम से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, या किसी भी एक बिंदु को टारगेट कर कर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित होंगे। जो वस्तु होगी वो उद्दीपन है, और जो उसके प्रति क्रिया होगी वो अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स है। विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, जानेंगे समझेंगे फिर भी गलत करेंगे, इसलिए इसको बार बार देखिएगा भी और समझिएगा भी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है विलोपन। विलोपन का मतलब है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। उसी एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूँगी, चोटी काटने वाले से। उस समय हम क्या कर रहे थे? जब ये चलन में थी चीज़ें, डर रहे थे, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी कर रहे थे। लेकिन आज तो ना कोई चोटी कट रही है, ना किसी चीज़ की कोई बात है, तो वो बात धीरे धीरे हम भूल भी गए हैं।
उस बात को हम क्या हुआ धीरे धीरे भूल गए हैं और हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बाल खोल के जा रहे हैं, चोटी खोल के जा रहे हैं, या चोटी बना के जा रहे हैं, जूड़ा बना रहे हैं, कुछ भी, तो धीरे धीरे भूल जाना। तो जैसे ही किसी उद्दीपन के साथ कोई क्रिया शुरू की जाती है, उसी प्रकार से यदि वह क्रिया उस उद्दीपन के साथ ना हो तो हम उस अनुक्रिया को करना भी भूल जाते हैं। फिर इसमें आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब है जो भूली हुई चीज़ है उसको दोबारा से याद आ जाना। जैसे ही दोबारा से हल्ला होगा ना कि चोटी कट रही है, तो हम दोबारा से ही अपने बालों को जूड़ा बनाना शुरू कर देंगे। बस एक बार किसी भी चीज़ को सीखने की आवश्यकता है, फिर तो हम उसे भूलते भी रहते हैं और क्या करते हैं, याद भी आती रहती है। तो पावलोव ने बस यही बताया है कि जो भी कार्य हम करते हैं और सीखते हैं, उसको हम किसी वस्तु के साथ करना सीख भी लेते हैं और समय जैसे जैसे बीतता जाता है उस अनुक्रिया को हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पावलोव का सिद्धांत था। इसी से रिलेटेड आपका एक है वाटसन का सिद्धांत। सेम पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने भी पावलोव के सिद्धांत पर आधारित ही अपना सिद्धांत दिया था, उसे वाटसन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, वाटसन ने अपने पुत्र पर ही किया, इन्होंने मानव पर किया, इसने तो कुत्ते पर किया था, एनिमल पर किया था, लेकिन वाटसन ने अपने ही पुत्र एल्बर्ट पर किया था। 4 साल का बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, छोटा भी कह सकते हैं, 2 से 4 साल के बीच का रहा होगा। और वाटसन और इनकी पत्नी रेनर दोनों ने मिलकर अपने पुत्र पर यह प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को कोई भी वाइट चीज़ या वाइट टेडी जब बच्चे को वो देते थे, तो जिस समय बच्चे को वो वाइट टेडी देते थे उसी समय पर बहुत गंदी सी आवाज़, जिससे कि बच्चा डर जाए, ऐसी निकलती थी। तो जैसे ही बच्चा उस टेडी को छूता था, आवाज़ निकलने पर उसको छोड़ देता था। ऐसा उस बच्चे के साथ में कई बार किया गया, ऐसा उस बच्चे के साथ में कई बार किया गया, कई बार क्या, बहुत बार किया गया, हर बार किया गया। जब भी उस टेडी को उसके सामने लाया गया तभी किया गया। तो कुछ प्रयासों के बाद देखा गया कि बच्चा उस टेडी को छूता ही नहीं था और धीरे धीरे ये गुण उसके अंदर डेवलप होता चला गया। उसके बाद अगर वो वाइट साड़ी पहने भी कोई आ जाए, या वाइट शर्ट या वाइट कपड़ा, वाइट बॉल, यानी वाइट रंग की कोई भी चीज़ उसके सामने आ जाती थी, तो बच्चा स्वतः ही डर जाता था। सेम पावलोव के उस पर किया, उसने भोजन के साथ किया था, इन्होंने वस्तु के साथ किया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ही उसके इस डर को ख़त्म भी कर दिया। जैसे जैसे डर उसके अंदर डाला था, वैसे वैसे ही डर उसके अंदर ख़त्म भी कर दिया। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी यहाँ पर। जब हम स्कूल में होते हैं, इंटर कॉलेज में, तो वहाँ भी पीटीआई का नाम सुनते ही क्या होता है, हम सब लोग अपनी अपनी क्लासों में दौड़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, देखते भी नहीं कहाँ, कभी कभी दूसरी क्लास में बैठ जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो भी आदत निर्माण, डंडे के बल पर। पावलोव का सिद्धांत ही है वहाँ पर भी। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं कि डंडा देखकर अपनी अपनी कक्षों में पहुँच जाना, या पीटीआई का नाम सुनकर, जो पीटीआई शिक्षक है उसका नाम सुनकर भी अपनी कक्षाओं में चले जाना, किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका पावलोव नहीं है तो वाटसन। और आपका ये आपका किस में जाता है, फिर ये उद्दीपन अनुक्रिया में भी। वो डंडा जो है वो उद्दीपन है, ध्यान रखिएगा, वो डंडा है, वो उद्दीपन है, और उस डंडे से डरकर अपनी कक्षाओं में चले जाना वो हमारी अनुक्रिया है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन CTET में भी, UP-TET में भी, सुपर टेट में भी, DSSB में भी ज़रूर आएगा, किसी में सीधा और किसी में अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और इसी से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है, ठीक है।
अब आपका नेक्स्ट सिद्धांत लेंगे, वो है आपका स्किनर का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लीजिए, मतलब आपकी सॉल्व हो जाएगी वो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है स्किनर का सिद्धांत। और स्किनर ने अपना सिद्धांत किस पर दिया था? शुरू में ही एक फॉर्मूला बनाया था, तो स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था चूहे पर। किस पर दिया था? चूहे पर। और स्किनर जो है यूएसए के निवासी हैं। स्किनर जो है यूएसए के निवासी हैं। नीचे कहाँ के निवासी हैं ये? यूएसए के। ठीक है। ठीक है। पावलोव के सिद्धांत के बाद नेक्स्ट आपका स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर जो यूएसए के निवासी हैं। कहाँ के निवासी थे ये? यूएसए के। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे भी आते हैं, जैसे पावलोव कहाँ के निवासी हैं? रूस के। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो सक्रिय रखा चूहे को। जैसे पावलोव के सिद्धांत में वो कुत्ता कैसा था आपका? निष्क्रिय अवस्था में था। स्किनर के सिद्धांत में चूहा जो है सक्रिय अवस्था में है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि स्किनर के सिद्धांत में चूहा कैसी अवस्था में है? सक्रिय, निष्क्रिय, तटस्थ या निम्न में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा सक्रिय अवस्था में। और यदि पावलोव का पूछा जाए तो कुत्ता है निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, क्योंकि उसको अपरेटस के अंदर बांध दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या करा है? चूहे को अब एक पिंजरा बनाया था स्किनर ने, और उस पिंजरे का नाम इनके शिष्यों ने उसका नाम स्किनर बॉक्स रखा था, जिसमें चूहा जो था वो बंद था पूरा बॉक्स, उसमें से बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता था। और इसका नाम था स्किनर बॉक्स। और इसी स्किनर बॉक्स को ही मंजूसा बॉक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में इसको मंजूसा कहा गया, लेकिन जो स्किनर के शिष्य थे उन्होंने स्किनर के सम्मान में इस एपरेटस का नाम, विशेष प्रकार का एपरेटस था, इस एपरेटस का नाम स्किनर बॉक्स रखा। इसके अंदर इन्होंने चूहे को स्वतंत्र रूप से अपने आप क्रिया कर सकता था छोड़ दिया। लेकिन इसमें लगभग 2 रास्ते थे। दो रास्ते थे। एक विशेष प्रकार का चूकी यंत्र था, यहाँ पर एक प्लेट थी, और जब भी ये चूहा सही रास्ते पर जाता था, सही रास्ते पर जाता था, तो इसको भोजन मिलता था। भोजन दिखाई नहीं दे रहा था, चूहे को पहले एक्टिविटी करनी थी, अनुक्रियाएं पहले से ही करनी थी। यदि वह सही रास्ते पर जाएगा तो उसे भोजन मिलेगा। यहाँ पर उजाला था, सही रास्ते पे क्या था? उजाला। और जो दूसरा रास्ता था वो कैसा था? उसमें हल्का हल्का सा अंधेरा था। और जैसे ही वो अंधेरे रास्ते पर जाता था, जैसे ही वो अंधेरे रास्ते पर जाता था, चूहे को बिजली का झटका लगता था। अंधेरे रास्ते या गलत रास्ते या गलत दिशा। यदि सही दिशा में जाते थे तो उसे भोजन मिलता था, और यदि गलत दिशा में जाता था चूहा तो उसे बिजली का झटका। जो सही दिशा में जाता था उसे जो भोजन मिलता था, सही दिशा में क्या मिलता था? उसे
भोजन, और जो भोजन मिलता था वो भोजन उसके लिए उद्दीपन का कार्य करता था। किसका काम करता था? उद्दीपन का, स्टिमुलस का। लेकिन स्टिमुलस करने के लिए या भोजन पाने के लिए चूहे को पहले क्या करनी पड़ती थी? अनुक्रियाएं, क्योंकि उसे भोजन कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो पहले कार्य करना पड़ता था, इसीलिए सक्रिय कहा गया है। पहले कार्य करेगा, कार्य करने पर ही सही मार्ग में जाएगा तो भोजन मिलेगा, और यदि गलत मार्ग पर जाएगा तो उसे बिजली का झटका मिलेगा। ठीक है, बिजली का झटका, जिसे स्किनर ने क्या कहा था? नकारात्मक पुनर्बलन। क्या कहा है? नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रेनफोर्समेंट है ये। और जो भोजन है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सकारात्मक पुनर्बलन का। मीन्स सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेस्पॉन्स का। तो कुछ प्रयासों के बाद क्या हुआ? जब बार बार चूहा यही क्रिया करता रहा तो कुछ प्रयासों के बाद क्या हुआ? चूहे ने सही मार्ग पर जाना सीख लिया और गलत मार्ग पर जाना छोड़ दिया। क्यों? जैसे ही गलत मार्ग पर जाता था बिजली का झटका लगता था, सही मार्ग पर जाता था तो भोजन मिलता था। तो धीरे धीरे उसने अपनी जो गलत आदतें थी या जो उसकी गलत डायरेक्शन थी वो छोड़ता चला गया और वो पॉजिटिव दिशा में आय की तरफ बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर स्किनर के सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि जो संबंध स्थापित किया उसने ये बताया कि हम गलत चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो संबंध स्थापित किया है, पहले अनुक्रिया कराई है चूहे से और फिर उद्दीपन। पहले तो अनुक्रिया और फिर क्या आया है? उद्दीपन। इन दोनों में साहचर्य उत्पन्न किया है। अब से पहले प्रयोग में क्या था? उद्दीपन यानी भोजन पहले दिया जा रहा था और अनुक्रिया बाद में हो रही थी। लेकिन स्किनर ने उल्टा किया है, अनुक्रिया पहले कराई है, उद्दीपन बाद में, क्योंकि भोजन उसे दिख नहीं रहा है, उसे तो सिर्फ काम करना है। सही दिशा में जाएगा भोजन मिलेगा, गलत दिशा में जाएगा बिजली का झटका लगेगा। तो चूंकि रेस्पॉन्स पहले हुआ और स्टिमुलस बाद में, इन दोनों के बीच साहचर्य एक संबंध स्थापित हो गया। साहचर्य मतलब एक संबंध। इसीलिए इनके सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहते हैं। बाकी जितने भी सिद्धांत हैं वो सब के सब SR थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत सबसे अपोजिट है। यहाँ पर रेस्पॉन्स पहले है, उद्दीपन बाद में मिला है, इसलिए इनके सिद्धांत को रेस्पॉन्स स्टिमुलस का सिद्धांत या थ्योरी भी कहते हैं। ये नाम निकल के आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, पुनर्बलन का जो प्रयोग किया है वो भी स्किनर ने किया है, और स्किनर ने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं। एक तो आपके हो गया सकारात्मक और एक नकारात्मक, वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्किनर के सिद्धांत को और किस किस नामों से जाना जाता है? एक तो आपका हो गया RS थ्योरी, ठीक है। दूसरा इसमें आपका हो गया क्रिया प्रसूत, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एक तो हो गया RS थ्योरी, या तो इसे कहेंगे अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, RS का मतलब रेस्पॉन्स, ऐसा नहीं सिर्फ RS ही रट लो, यहाँ पे लिखना है आपको रेस्पॉन्स। स्टिमुलस थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी हिंदी में भी आ सकता है। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, दोनों तरीके से आप तैयार रहिएगा।
इसके बाद जो एक आपका पूछा भी गया है पहले यूपी टेट में, नेक्स्ट नाम है नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका इसमें नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। ये नाम तो आपका यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अन्य और किस नाम से जाना जाता है? इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका आता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये नाम है स्किनर के सिद्धांत को अन्य इन नामों से भी जाना जाता है। रोकना भैया। नेक्स्ट आपके इसमें जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें स्किनर ने जो पुनर्वर्ण के सिद्धांत दिए हैं उनके प्रकार आपको बताए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा और हम आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लास दे पाएंगे। यदि कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।